ईडी गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम के शिकार हो गए हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अब सोचिए कि बाप से बड़ा बेटा। अब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पावर जो है तेजस्वी यादव जी का है। इस देश में एक ही व्यक्ति के पास ये हाल हुआ था, वो औरंगजेब के पास था भारत के इतिहास में, जो अपने बाप को कैद करके अपने राजा बन चुका था। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री बनेंगे तेज प्रताप, इस पर क्या? देखिए, वो व्यक्ति अपने पिता का बड़ा संतान है और उसमें पैतृक संपत्ति के रूप में राजनीति को लिया गया है। राजद में राशि प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है जिसको राजद कहते हैं। तो तेज प्रताप जी के साथ तो अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री तो उनको बनाना चाहिए था, तो वो बेचारे अब रील बना बना करके डाल रहे हैं, हिक रहे हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। राहुल गांधी पटना आए हैं और उसके बाद सियासत तेज हो गई है। अरविंद जी, किस रूप में? देखिए, राहुल गांधी जी आए हैं तो राहुल गांधी जी भारत के कहे हैं कि हम अंतिम क्षण तक विरोध करेंगे। तो भारत के विरोध करने के लिए वो सहायता लेंगे चीन से कि पाकिस्तान से कि जॉर्ज सोरेस से, ये तो बतावें सदाकत आश्रम में कि किससे किससे वो भारत के विरोध करने के लिए लेंगे। चूंकि वो 55 वर्षीय युवराज हैं। दूसरी बात है कि श्री राहुल गांधी जी भाजपा के विरोध करते तो समझ में आता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते तो समझ में आता, लेकिन भारत के विरोध करेंगे ये अभी तक कोई भारतीय के समझ में नहीं आया। पूरे भारतीय जानते थे कि एनआरआई हैं, दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति हैं। ये हो सकता है कि विदेश में जाते होंगे तो विदेशी नागरिक बन जाते होंगे, लेकिन ये भारत में रह करके और भारत का विरोध करेंगे तो भारत में जब भारत का विरोध करेंगे तो बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि सदाकत आश्रम में आप बताइए कि भारत का विरोध क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, किससे किससे मदद लेंगे। जॉर्ज सोरेस से लेंगे, चाइना से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे और क्या क्या मदद लेंगे, ये तो बताइए। बिहार की जनता जानना चाहती है। सियासी नैया जब बुड़ रहा है, जब न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, जब देश की जनता आपको नकार रहा है, तो पहले आपको जातीय जनगणना सही लगा और अब आपको फर्जी लग रहा है। तो ईडी गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम के शिकार हो गए हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अब सोचिए कि बाप से बड़ा बेटा। अब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पावर जो है तेजस्वी यादव जी का है। इस देश में एक ही व्यक्ति के पास ये हाल हुआ था, वो औरंगजेब के पास था भारत के इतिहास में, जो अपने बाप को कैद करके अपने राजा बन चुका था। लेकिन अरविंद जी, तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री बनेंगे तेज प्रताप, इस पर क्या? देखिए, वो व्यक्ति अपने पिता का बड़ा संतान है और उसमें पैतृक संपत्ति के रूप में राजनीति को लिया गया है। राजद में राशि प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है जिसको राजद कहते हैं। तो तेज प्रताप जी के साथ तो अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री तो उनको बनाना चाहिए था, तो वो बेचारे अब रील बना बना करके डाल रहे हैं, हिक रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनते, हम सरकार गिरा देंगे। अरे भाई, सरकार गिराइए लेकिन मुख्यमंत्री घोषित करा लीजिए। अब तो घोषित पिता ने कर दिया, तो आप जो है अपने पिता को संभालिए। लेकिन आज जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी आरजेडी के, सीधे निशाने पर बीजेपी थी। क्या लगता है, बीजेपी आरजेडी से डर गई है क्या? बीजेपी को डरेंगे? बीजेपी से जिसको डर लगेगा उसको निशाना पर लेता है लोग। बीजेपी से भयाक्रांत है, कहते हैं कि अब मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। अरे कुर्बानी देने लायक रहिएगा तब ना, ऐसे भी तो हजे करे और कुर्बानी देते रह गए आप लोग।
हम लोग तो कुंभ नहाने जाते हैं और जाके देखिए कि सनातनी परंपरा का पूरा जो है इतिहास कुंभ में चल रहा है इलाहाबाद में। दुनिया का सारे लोग विदेशी सैलानी तक कुंभ नहाने आए हैं। आप भी जाके कुछ नहा लीजिए कि पाप धुल जाएगा। जो सावन में मुर्गा उर्गा खाए थे और टोपी उपी पहन रहे हैं बार बार दूसरे धर्म का, वो सब धुल जाएगा। लेकिन अरविंद जी, राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से नहीं था, बीपीएससी के आंदोलनरत छात्रों से मिलने जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या? राहुल गांधी जो भारत के विरोध करने वाले हैं, ये सब लोग साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम के शिकार हैं, ये सब मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये चुनावी नैया बुड़ रहा है, इसलिए सब नौटंकी कर रहे हैं। ये सब चुनावी सर्कस के शिकार हैं। चुनावी सर्कस देख रहे हैं ना, बस वही के ये लोग आइटम हैं और कुछ नहीं है। राहुल गांधी बाढ़ में क्यों नहीं आए थे, कोरोना में क्यों नहीं आए थे, यहाँ पर सुखाड़ था क्यों नहीं आए थे। अभी चुनाव है 2025 का, चारों चुनाव में प्रचंड हार के शिकार बने रहे ये सारे विदेशी गठबंधन। तो ये सारे लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। इसी के लिए कोई बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने जा रहा है, तो कोई कहीं मिलने जा रहा है, कोई कहीं मिलने जा रहा है, और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, दिल्ली में चुनाव है और इंडिया गठबंधन वहां पर बिखर चुका है। आपको नहीं लगता है राहुल गांधी जा रहे हैं मिलने, लालू जी से भी मिलेंगे, तो कांग्रेस वहां अलग थलग पड़ गई है दिल्ली में? अरे ये कब हरदम मिलते रहे हैं, नहीं होगा तो सांझ के मिलते हैं, सवेरे बिखर जाते हैं, सवेरे मिलते हैं, सांझ को बिखर जाते हैं। ये सब लोग अवसरवादियों का जमात है, घपले घोटाले वाले लोग हैं, जेल यात्री हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ये सब विदेश में जाकर के भारत को गाली पढ़ने वाले, देश तोड़ने वाले, राज्य तोड़ने वाले, ये सब लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, खंडित विखंडित करने वाले लोग हैं। इनसे क्या सोचना है? अरविंद कुमार सिंह प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी का, और इनका मानना है कि जो विपक्ष है मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है और राहुल गांधी को लेकर भी इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पूरे विपक्ष को इन्होंने निशाने पर लिया है।